भगवान का नाम ही जगत भूषण जगदीश्वर। भगवान को जिस नाम से संबोधन कर रहे हैं वो जगत के भूषण हैं और इनके शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं। एक भी आभूषण नहीं। हम आभूषण की बात करें तो एक रत्ती पर भी आभूषण हमारे तीर्थंकरों के शरीर पर नहीं हुआ करता है, क्योंकि रंच मात्र भी परिग्रह वह हमें संसार को बढ़ाने का कारण बन जाता है। छोटा सा भी परिग्रह क्यों ना हो, वो परिग्रह कहीं ना कहीं सदीर्घ संसार को कर ही दिया करता है। ऐसा ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि जगत की आभूषण जगदीश्वर स्वामी हे आदिश्वर भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हम आपकी या भक्ति करने के लिए संसार भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ है, क्योंकि आपकी भक्ति ही संसार में जो भक्तगण हैं, जो पुरुष हैं, वो आपके गुणों का कीर्तन करके आपका स्तवन करके आप ही के समान बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसा कोई तीर्थंकर है जेंद्र भगवान को छोड़ करके परमात्मा किसी के अंदर भी, किसी के धर्म में भी ऐसा कोई तीर्थंकर है जो अपने समान बना लेता? क्योंकि यही परमात्मा की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे अच्छा गुण है कि जो भक्त भगवान बनना चाहता है वो भगवान की शरण में आ जाए वह उसे भी वो अपनी जैसा बना लेंगे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं संसार में सारी वस्तुएं नश्वर हैं, सारी द्रव्य जितने दिख रहे हैं ये शाश्वत है, इनका परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जिन 6 द्रव्यों की हम चर्चा करें तो ये शाश्वत द्रव्य हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर परिवर्तन होता किसका है? परिवर्तन तो हो रहा है। ये ऐसे शाश्वत द्रव्य है कि अगर आप सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाओगे तब भी ये मौजूद रहेंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये शाश्वत है। इसीलिए संसार में जो भक्त है वो भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ करता है, भगवान के नाम का कीर्तन किया करता है, गुणों का गुणगान गाया करता है। वो गुणगान के सहारे ही, वो स्तवन के सहारे ही वह भक्त भगवान बन जाता है। ऐसा हमारे आचार्य भगवंत ने कहा। कीर्तन शब्द जैनों में तो कभी मिला नहीं। कोई करता कीर्तन? क्यों नहीं करते? क्या हुआ? कीर्तन करना चाहिए।
तो कीर्तन का मतलब क्या होता है? तो वो जो कीर्तन होता है, वो लोग कीर्तन करते हैं, उसमें क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो यहां भी तो वही कह रहे हैं, यहां भी वही कह रहे हैं। कीर्तन का मतलब जो है उनके यहाँ जिस तरीके से किया जाता है उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी किया जाता है, लेकिन हम हैं कि क्या करें? कई तर्क वितर्क बुद्धियां हैं, तर्क वितर्क बुद्धियां हैं, वो तर्क वितर्क बुद्धियां इतनी लगा देते हैं कि हम भगवान की भक्ति भी यथार्थ में नहीं कर पाते हैं। कीर्तन का मतलब ये है कि भगवान के नाम का स्मरण करना, और स्मरण करना नहीं, उनका स्तवन करना। जैसे आप नमस्कार मंत्र का पाठ करते हैं तो पाठ करते समय क्या होता? करते कि नहीं करते? तो कीर्तन में क्या होता? वो ढोलक पेटी मंजीरा आदि बजा करके बढ़िया आनंद में भक्ति में तल्लीन होकर के वो कीर्तन करते हैं, आप लोग खाली तर्क बुद्धि में लगे रहते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना, ये नहीं बुद्ध भक्ति नहीं करना, हमें ये ढोलक पेटक मंजीरा नहीं बजाना, ये सब व्यवस्थाएं नहीं करना, खाली शादी शादी चल रही तो बचा पड़िए पैसा बच गया। तो मन तो जब ही लगेगा जब आप आनंद के साथ करोगे, जब आपको म्यूजिक के साथ पढ़ोगे, संगीत के साथ करोगे, लय के साथ करोगे, तभी तो आपका आनंद लगेगा। नहीं तो क्या, साधारण तो साधा सभी पढ़ लेते हैं, साधा तो सभी पढ़ लेते हैं, पढ़ करके जितना आनंद हमें नहीं मिलता है, जितना लय और पद्धति के साथ में हमें जो आनंद मिलता है, इसकी लय अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमें भक्ति करने का आनंद और दुगना बढ़ जाता है। लेकिन हमें लय नहीं समझ में आती है, और लय को समझ लेंगे उस दिन हमारे अंदर से कीर्तन फूट जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कीर्तन हमें भी करना चाहिए। आपके मंदिरों में जब आप अनंत चतुर्दशी का पाठ करते हो, अनंत चतुर्दशी के दिन क्या करते हो? नहीं करते कुछ, अखंड पाठ नहीं होता, 24 घंटे का पाठ नहीं होता। क्या बात कर दी है। तो जब कहीं पाठ करने का विषय बनता है तो ढोलक पेटी मंजीरा और सभी चीजें ला करके बिठा लेना, कंजूसी मत करना। क्योंकि पाठ करते समय तुम तो बड़ा सस्ते में निपटना चाहते हो, तो सस्ते में ना निपटो, क्योंकि जितना द्रव्य तुम खर्चा करोगे उससे कई गुना पुण्य आप इकट्ठा कर लोगे। जब ढोलक पेटी मंजीरा बजेगी, साधारण सी बात है कि आपके घर में कोई शादी विवाह होता है तो ढोलक बजता है कि नहीं बजता? महिला संगीत होता है कि नहीं होता? क्यों कराते हो? तो भगवान की भक्ति क्यों करा रहे हो? तो फिर उसमें अंतर क्यों रखे हो? घर की शादी है तो ढोलक मंजीरा बढ़िया सुंदर से बन जाएगा, संगीत बन जाएगा, और भगवान की भक्ति है तो भगवान की भक्ति है तो सादा सादा काम चल जाएगा। ये नहीं, हम लोगों ने यही कारण होता है कि हम लोग कीर्तन का महत्व ही अलग लगा दिया करते हैं। कीर्तन का मतलब वही है जो हम सुर और ताल के साथ भगवान की जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति के प्रभाव से देवता भी आकर्षित खिंचे चले आते हैं, देवता भी उसकी भक्ति से खींचे चले आते हैं। और जो व्यक्ति बाहर का व्यक्ति सुन लेता है, वो सुनते ही वह विचार करने लग जाता है कि हाँ, ये कोई जैन मंदिर है और जैन मंदिर में भगवान की कोई भक्त भक्ति कर रहा है। क्योंकि अपने जितने स्तोत्र और जितनी स्तुतियां हैं, जिनमें जो रस भरा हुआ है,
वो रस तुमको कहीं और नहीं मिलेगा। जो पाठ करने से रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविकता में हे जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, संसार में भक्त आपका पुरुष जो आपकी गुणों का कीर्तन करेगा, गुणों का कीर्तन करेगा, तो कीर्तन करते समय क्या होता है आपको पता है? वो लोग इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनकी ढोलक बज रही है कि नहीं बज रही उन्हें ही पता नहीं रहता। वो जब बोलते हैं तो बोलते समय उनके शरीर का भार उन्हें कब इतनी मस्त हो जाते हैं। तुम अगर मस्त हो जाए कि महाराज बैठे बैठे माला फिर रहे थे तो मतलब आंख झपक रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि महाराज देखो बैठे बैठे सो रहे हैं। क्या लग रहा था? तो वही तो चीज है। तो भक्ति करने का मतलब इन विकल्पों को हटाने का सबसे बड़ा अच्छा मार्ग है कीर्तन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक बार एक सन्यासी एक भिक्षा मांगने के लिए गया, और जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो भिक्षा मांगते समय एक छोटी सी बच्ची थी, 10-12 साल की बच्ची रही होगी। और बच्चों को आपने देखा होगा विशेष करके पहले के हमारे बहना बच्चियां जो थी उस चूड़ियां पहनने की बहुत शौक हुआ करता था, उनको हाथ भरे रहते थे हमेशा। तो घर में जब अंदर गई वो लड़की तो अंदर जाकर के सन्यासी से कहेंगे कि सन्यासी लोगों, मैं आपके लिए कुछ दक्षिणा लेकर के आती हूँ। आटा वगैरह जो है, वही बेचारा सन्यासी को क्या लगता था खाने के लिए, आटा वगैरह मांगने लेकर के जाते थे और वो लोग अपना भोजन आदि पका करके खा लिया करते थे। तो उन्होंने कहा रुको। वो अंदर गई, अंदर जाकर के देखा कि आटे के डब्बे में आटा ही नहीं है। जब आटे के डब्बे में आटा नहीं है तो उसने क्या किया, पहले हाथ की चक्की से आटा पीसा जाता था। क्या हाथ की चक्की से जब आटा पीसते थे तो हाथ की चक्की पे पीसना उसने प्रारंभ किया। और प्रारंभ किया तो पहले तो स्टार्टिंग जब चालू करी चक्कियां तो चूड़ियों की आवाज अधिक आने लगी, और इतनी आवाज आने लगी, इतनी आवाज आने लगी कि वो शोर बहुत ज्यादा हो रहा था। तो अब क्या करें? तो लड़की ने बहुत अपनी युक्ति लगाई, इधर आटा पिसता चला गया, उधर एक एक चूड़ी उतारते चली गई। और उतारते उतारते आटा जब तक पिस करके समाप्त होने वाला था, उसके पहले पहले अपनी सारी चूड़ियां उतार करके उसने रख दी। सिर्फ एक चूड़ी अपने हाथ में रखी, बाकी की सारी चूड़ियां बंद। आवाज उसकी जो आ रही थी उस सन्यासी को आना बंद हो गई। सन्यासी चिंता में पड़ गया। सन्यासी सोचने लगा कि स्टार्टिंग में तो आवाज आ रही थी, तब उसे लग रहा था कि शायद बच्ची आटा नहीं है तो आटा पीस करके ला रही है, कहीं ऐसा तो नहीं, भूल तो नहीं गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल तो नहीं गई। कहीं भूल गई हो तो पता चले कि मैं तो यहीं खड़ा रह जाऊं, भूखा रह जाऊं, और आगे चल के आगे भी नहीं जा पाऊं, आगे भी लोग चले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि वो लड़की ने आटा पीस करके सन्यासी को ला करके दे दिया। सन्यासी से कहा लो बाबा जी, ये आपके लिए आटा है, इसको भोजन वादी में खा लेना। तो सन्यासी के मन में जिज्ञासा हो जाती है। तो सन्यासी कहता है बेटी एक बात बता, तू जब गई थी तब तो तू बड़ी, तेरे आटे पीसने से तेरे शरीर से इतनी आवाज आ रही थी, और धीरे धीरे करके वह आवाज कैसे कम करी तूने? तूने चक्की आटा पीसते पीसते आवाज कैसे कम करी? आप बताओ। आटा पीसते पीसते आगे एक चूड़ी उतारते चले जाना और आटा पीसते चले जाना, ऐसा संभव है? हाँ संभव है। हाथ तो नहीं है,
चक्की भी चल रही है और चूड़ियां उतरती चली गई। एक एक करके सारी की सारी चूड़ियां उतर गई और धीरे धीरे करके उसने आवाज बंद हो गई। उस सन्यासी ने जब पूछा कि बेटी ये बता, ये आवाज बंद कैसे हुई, शून्यता की प्राप्ति कैसे हुई, तब उस सन्यासी को सारा प्रावधान बताया कि आचार्य सन्यासी बाबा जी, मैंने देखा कि इन चूड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। क्या हो रहा था? इन चूड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी और बहुत ज्यादा आते आते अचानक से फिर मैंने विचार किया कि इन चूड़ियों को उतार दूं, कहीं आपको ये ना लगे कि बेटी अभी तो मैं आटा पीस करके लेकर के आ रही है। इस वजह से मैंने ये चूड़ियों को धीरे धीरे करके एक एक चूड़ी करके उतारती चली गई और आपका आटा भी पिसता चला गया। सन्यासी ने कहा, बेटी तुमने मेरे जन्मों की साधना सार्थक कर दी। उस सन्यासी ने कहा, बेटी तूने मेरी जन्मों की साधना सार्थक कर दी। आज तेरे दरवाजे पर आने से मेरा आना सार्थक हो गया। मेरी आज मुझे भिक्षा की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान वास्तव में आनंददायक ज्ञान प्राप्त हुआ। आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो चुकी। ऐसा क्या घट गया? ऐसा क्या घट गया? उस सन्यासी को बोध हो गया। क्या बोध हुआ? उस सन्यासी को बोध हो गया कि स्टार्टिंग में आवाजें होती हैं। आप देखना, मैं आपको जो बुद्धि बता रहा हूं, मैं आपसे जो कह रहा हूं समझ लेना। आप जब कभी भी पूजा पाठ करते हैं, जब कभी भी पूजा करने बैठते हो, स्टार्टिंग में आपकी आवाज बहुत तेज होती है। जब शुरुआत करते और उसी आवाज को अंतर्मुखी ले जाना, लेकिन तुम्हारे मुख से आवाज ही नहीं निकलती तो क्या करते? तुम मुख से बोलने नहीं चाहते हो, तुम मुख से उच्चारण नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जो व्यक्ति मुख से उच्चारण करता है, दूर से बोलता है, उसका मन कभी भटकेगा नहीं। कारण क्योंकि वो उसका मन उस उच्चारण में लगा हुआ है। मन कभी भटकेगा नहीं। आसपास जो नेगेटिविटी ऊर्जाएं हैं वो कभी आपके ऊपर आकर हावी नहीं होंगी। आप जहां भी बैठेंगे तो उच्चारण, मुझ से जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वो शब्द वर्गनाओं का इतना पावरफुल होता है कि आपका वातावरण अपने आप आनंद में कर दिया करता है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट उच्चारण से करना चाहिए, और उच्चारण करते करते ऐसे उच्चारण करना चाहिए कि उच्चारण करते करते अर्थ का शब्द बिल्कुल अंदर घुम जाए, पता ही नहीं चले वो कब उसका उच्चारण हो गया। फिर देखना इसका आनंद संभव होगा। कैसे पढ़े? नमो तारम, इसको धीरे दबा दो, फिर और दबा दो और दबा दो, इतना दबा दो कि बिल्कुल भी अंदर से, और इतना दबा दो कि अंदर से आपको शब्द तो दिखे लेकिन महसूस हो तो कुछ और ही। तब जिसकी वाइब्रेशन, जिसको हम कहते हैं, ये वाइब्रेशन जब आपके आसपास तैयार होता है, आपके चारों तरफ एक घेरा बन करके तैयार होता है, इसी शब्दों की वाइब्रेशन बता रहा हूं मैं आपको। शब्दों का आनंद का वाइब्रेशन बता रहा, आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा बन करके तैयार हो जाएगा, जिस घेरे के अंदर में आप रहेंगे तो लगेगा कि हाँ मैंने पूजा करी, मैंने भक्ति करी, मैंने स्तोत्र का पठन पाठन किया, मैंने स्तुति पढ़ी, तब आपको आनंद का महसूस होगा। नहीं तो क्या है, बस वही एक थाली से दूसरी थाली, एक पन्ने से दूसरा पन्ना पढ़ करके हमने शास्त्रों के पुस्तकों की पन्ने पलट करके फाड़ के रख दिए, तब भी हमें उस स्तुति का आनंद तनक भी एक सुई के नोक के बराबर भी आपने प्राप्त नहीं कर पाया। तो कारण क्या है? बस यही कारण है कि आप ये जानते ही नहीं हो, आपको ये मानते नहीं हो कि भक्त कभी भगवान बन सकता है। तुम अपने आप को शून्य करके देखो,
भक्त भी कभी भगवान बन सकता है। जैसे चिंतामणि रत्न को, चिंतामणि रत्न से अगर आप कोई अपनी मनोकामना रखते हैं तो वह आपकी पूरी कर देता है। पारस मणि एक ऐसा मणि है जिसको लोहे पर घस दो तो लोहा सोना बन जाया करता है। बताओ सोना कैसे बना? सोना कैसे बना? सोना बनने के लिए पारस मणि का प्रयोग किया गया है। और वो पारस मणि क्या है? ये तीन लोग के नाम ही तो है। जब इनकी भक्ति, इनकी स्तुति, इनकी गुणानुवाद, इनके नाम का कीर्तन जब तुम करोगे तो तुम्हारी आत्मा के ऊपर ऑटोमेटिक संस्कार पड़ जाएंगे। और ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे कि फिर आप भी धीरे धीरे करके परमात्मा बन जाओगे। जैन सिद्धांत ये हमेशा कहता रहा है कि हमारे यहाँ आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग है, ना कि परमात्मा कोई बना बनाया हमको मिल जाएगा। वो हम बना बनाया परमात्मा मिल जाए, हम उसकी भक्ति कर लें, वो हम पर प्रसन्न हो जाए और हमें वरदान दे दे, हमारी मनोकामना पूरी कर दे। तो ये हमारे यहाँ जैन पद्धतियां नहीं कहती, जैन धर्म नहीं कहता। यहाँ कोई तुम्हें वरदान देने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला नहीं। ये तो जरूर है। इसीलिए हमने बीच में भी आप लोगों से कहा बंदे तड़फून लगते। इसका मतलब यही होता है कि हम जिसकी वंदना कर रहे हैं उसकी गुण हमारे अंदर में अवश्य आनी चाहिए। लड़का लड़की का संबंध नहीं होता है, जब उनमें दोस्ती होती है, अपनी मित्रता होती है, तो फिर देखना दोनों में एक दूसरे के गुण नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे एक दूसरे का ध्यान करे बैठे रहते। जब एक दूसरे का 24 घंटे ध्यान करेंगे तो एक दूसरे के गुण तो थोड़ा बहुत आ ही जाएंगे। बोलने का टेक्निकल आ जाएगा, बहुत का चलने फिरने के चाल ढाल में अंतर आ जाएगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर में ये भावना आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यही कारण है। तो मैंने भी आपसे जो बताया यही बता रहा हूं, क्योंकि मैं क्या आचार्य भगत गोस्वामी यहाँ भाई कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, तुम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, कभी पूजता को नहीं प्राप्त हो पाया। कितने दिनों से पूजा कर रहे हो? कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई को तो बुढ़ा होने जाने की तैयारी हो गई, तब तक नहीं, तभी उनकी एक गुण प्राप्त नहीं हो पाए हमें, उनकी पूजा का गुण हमें प्राप्त नहीं हो पाया। बताओ हुआ क्या? किसी को कुछ मिला? और यहां तो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से उनके गुणों की प्राप्ति होती है, अवश्य होती है, 100% होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में खोट है, हमारी इस भक्ति में, श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमजोर बना है। इस वजह से हम वहां उस पद को प्राप्त नहीं कर पाए। यही कारण कहा जाता है। तो बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा था कि यहाँ पर गुणों का कीर्तन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे भक्ति करते हैं वैसे बस कीर्तन करना है। तो आने वाली अनंत चतुर्दशी को खूब आराम से रात भर कीर्तन करे जाए। करा जाए कि नहीं करा जाए? करा जाए, जागरण करा जाए। रितेश भाई, लोग तो कोई बात नहीं, उपवास में तो और मजा आएगा। ऐसे दिन घर में तो कुछ काम है नहीं, रात में नींद आना भी नहीं। तो वही तो कह रहे हैं, तो रात में नींद आना नहीं है, वैसे उपवास है तो नींद आएगी। तो कम से कम यहाँ बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, और फिर देखिए मजा आपको खुद को लगेगा कि नहीं, हाँ हमने कुछ किया। हमें लगता है कई लोगों में धीरे धीरे करके कीर्तन की पद्धतियां हमारे यहाँ आने लगी, और हमारे बच्चों को ढोलक बेटी बजाना सिखाने लगे लोग। हमारे यहाँ 2 लोग करके
करके। अब हमारे समाज में धीरे धीरे करके इन चीजों से कोई लोग बेमुख होते हैं। घर में शादी हो, किसी की शादी हो तो वहां तो बजाने के लिए हम पहुंच जाते, बजा लेते, संगीत कर लेते, लेकिन मंदिर में कौन बजा, शर्म लगती नहीं भैया, यहाँ तो शर्म निकालना होगा। और जब हम इस शर्म को निकाल देंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, वास्तविकता में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये इस कीर्तन हमें करना, कीर्तन में करना क्या है, जैसे वो जपते हैं वैसे तुम्हें जपना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना। वो जो जपते हैं वो तुम्हें नहीं जपना है, लेकिन तुम्हें तो तुम्हें अरहंतों का नाम जपना है, तुम्हें तुम्हारे सिद्धों का नाम जपना है, तुम्हें तुम्हारे आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं का नाम जपना है, तुम्हें तुम्हारे तीर्थंकरों का नाम स्मरण करना है। बस कीर्तन उन्हीं के नाम का करना है। बस आप करके तो देखो, करके तो देखो, वो कीर्तन आपको समझ में आएगा कि वास्तव कितना आनंददायक हुआ करता है। तो वही कहते आपके समान भगवान बनाने के मार्ग क्या है, वो अपने भक्त को भगवान बना लेते हैं। कैसे बनाते, पहले श्रावक होने का, श्रावक से धीरे धीरे करके वृत्ति चुलक इलक बनने का, वृत्ति बनेगा, फिर मान करके आगे चल करके इलक बन गया, इलक से मुनि महाराज बन गया, माता जी बन गया, और आगे चल के मुनि महाराज में भी साल 2 बार 3 जन्म 3 जन्म एक बार अच्छे तरीके से उसको पक्का कर लिया जाता है और इतना ज्ञान दे दिया जाता है, इतना ज्ञान दे दिया, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त होता है तब आचार्य कहते हैं अब जाओ तुम अकेले। समझ में आया? जब तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो उसे अपने पास में रखते हैं, और जिस समय उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब कहते जाओ तुम अकेले। और अकेले जाकर के जब बारे भावना आदियों का चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता, चिंतन करता है, तब वो तीर्थंकर आदि का प्रकृति का बंद कर लेता है और अंत में समाधि मरण करके मनुष्य देव गति को प्राप्त करके फिर मनुष्य गति को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया करता। यही कारण होता है। एक बात चिंता कहते हैं, यदि आपके समान भगवान बन जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वामी किस काम का जो अपने दास को, स्वामी किस काम का जो अपने दास को अपने जैसा ना बना सके, सदा नौकर ही बनाए रखेगा क्या? नौकर को नौकर नहीं बना करके रखा जाता, वो अपने दास को भी अपने समान बना लिया जाता है। वो तो स्वामी है, नहीं तो तुम तो क्या करते हैं, वही पद्धति, वही दिमाग, वही सारी चीजें हैं। धन आदि के माध्यम से कहो, चाहे भक्ति के माध्यम से, यहाँ वही कहते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो भक्त अकेला बन करके नहीं रहेगा, वो भक्त भी एक दिन भगवान जरूर बन जाएगा, वो बनेगा तो आपकी भक्ति से ही बनेगा। यही वास्तविकता में हमारे आचार्य भक्त यहाँ संबोधन देते हुए कहते हैं, हम भी क्या भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम भी यहाँ भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम संसार की दौलत प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? हम जो स्तुति कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, जहाँ पर जो है विधान कर रहे हैं, तो हम संसार की धन दौलत, घर में सुख शांति में ये तो सब अपने आप मिल जाए। बस भगवान तुम तो तुम्हारे जैसा बना लो, बाकी दुनिया धन के अच्छे नहीं चल। किसको महाराज भगवान बनना है, जल्दी बताओ। तो मेरे कपड़े छूटना पड़ते कहा, वो तो छोड़ना पड़ेंगे, कपड़े छोड़ना पड़ेंगे। तो भगवान बनना है तो भगवान के जैसे बनना पड़ेगा पहले, तभी तो जाकर के भगवान बन पाओगे। तो उनके जैसा पहले क्या, उनके जैसा बनना पड़ेगा, तो तभी हम जाकर के हम वहां उस पद को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हम सोचें, हम कहें, विचार करें कि हम तेरे जैसा बनना तो चाहते, लेकिन ये लफड़ा नहीं छुड़ाओ हमारा, बस सब कुछ छुड़ा दो, खाना पीना ना छुड़ाओ, बड़े गिरे ना छुड़ाओ, तुम अपने जैसा बना लो, तो संभव नहीं है। बात ध्यान रखना, अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं,
तो हमें जो भगवान की बताए हुए मार्ग है, गुरुओं के चलने का सहारा है, वो व्यक्ति ही उस मार्ग पर चल पाता है। कोशिश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बार दो बार गिरेगा उठेगा। बच्चा है, शुरू में बच्चा एक दो बार गिरे ना, दो चार बार गिरे ना, तो फिर मजा भी नहीं आता। वो सीखेगा कैसे? उसको एक आध दो जगह चोट ना आए, बचपन में चोट ना आए, तो वो सीखेगा कैसे? वो यही कारण होता है। तो इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। भगवान के मार्ग पर व्रत नियम संयम आदि से कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा, यही हमें मुक्ति के मार्गों को प्राप्त दिलाएगा। भगवान की भक्ति ही हमें भगवान बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आज इतना ही, आगे की चर्चा आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, असित जी महाराज की, राधा संग माता की।